हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था रोगों के प्रकार, कई सारे रोग होते हैं और रोगों के विषय मैंने ये भी बात बताया था कि जो सूक्ष्मजीव के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। तो आज का क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, खास करके नाम है रोगों के फैलने के माध्यम का साधन। रोग कितने तरह से फैलते हैं, उसका क्या क्या साधन है जो कि स्वस्थ व्यक्ति को एक रोगी व्यक्ति के जगह पर क्या करता है, बना देता है। तो स्वस्थ व्यक्ति जब है, स्वस्थ व्यक्ति किसको कहेंगे, अर्थात स्वास्थ्य किसको कहेंगे, तो हम कई सारे तरीकों से इसको बताया, कई बार भी बताया है कि स्वस्थ किसको कहे जाए। जो व्यक्ति जो अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य कुशलता के लिए सक्षम हो तो उसको स्वस्थ कहेंगे, और अगर वह सामाजिक, मानसिक व शारीरिक कार्य के लिए कुशल नहीं है तो उसको हम रोगी कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो रोगों के फैलने के माध्यम का साधन, क्या क्या माध्यम से रोग फैलते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि भोजन, पानी, हवा, उसके बाद और भी कुछ माध्यम है, इसके माध्यम से रोग शरीर में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है, संक्रमण, संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों विभिन्न तरीकों से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। संक्रमण जो है क्या करते हैं, एक व्यक्ति को जो स्वस्थ है और एक व्यक्ति जो अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर वाला बात जो है, जितना भी तरह की समस्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति में ला करके रख देता है। तो वो जैसे भी रखे, चाहे हवा के माध्यम से, सूक्ष्मजीव के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से, कवक के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कई तरीकों से वह रख सकता है, पहुंचाते हैं। संक्रमण रोगों को निम्न माध्यम द्वारा फैल जाते हैं। तो कौन कौन, क्या बताएं, वायु और जल। उसके बाद आता है आपका लैंगिक क्रियाओं द्वारा, उसके रोग वाहकों द्वारा 4 गो टोटल होता है। सबसे पहले देखना है वायु द्वारा। तो क्या कह रहा है, जब कोई मनुष्य मान के लिए छींकता या खांसता है, क्या करता है, छींकता या खांसता है, तो कह रहा है कि रोगी को खांसने या छींकने से, जब कोई व्यक्ति रोगी है वह छींकेगा या खांसेगा, उस वक्त रोगवाहक सूक्ष्म जीव 2 मीटर से 4 मीटर तक सुविधाजनक रूप से फैलते हैं। मान चले कोई अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति है, खांसा या छींका, तो क्या करेगा, 2 से 4 मीटर तक दूरी में कोई भी मनुष्य है तो उसको क्या करेगा, उसको ग्रसित वह कर ही देता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी खांसी या छींके तो मुंह के पास, नाक के पास कपड़ा रखना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति को बैक्टीरिया ना पहुंचे, दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करे ना। इस प्रकार वे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देता है। क्या करता है, तो उसके शरीर में पहुंचेगा और उसको क्या करेगा, संक्रमित कर देगा। फिर उसके शरीर में तरह तरह के रोग क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, तथा टीबी के भी जो सूक्ष्मजीव होते हैं इसी तरीके से फैलते हैं। तो टीबी का भी यही कारण है फैलने का। जब टीबी हो जाता है शरीर में, तो जब खांसेगा तो खांसने के साथ साथ, कफ के साथ साथ ब्लड भी मुंह से आता है। उसके बाद नाक से भी ब्लड आने लगता है, अपने आप ऐसा भी देखा गया है। तो टीबी का इलाज सरकार निःशुल्क कर रही है और इलाज होने पर उसको पैसा भी सरकार देती है। तो सरकार इस पर कदम अच्छा खासा पहल कर रही है और करना भी चाहिए। उसके बाद आता है जल द्वारा। भाई, बिना जल के कौन जी सकता है। हम लोग तो घून है नहीं, जो अनाज के कीड़ा, बिना जल के रह जाएंगे। जल सबको चाहिए। जलम बिना कैसे जीवनम, जलम बिना ना संभवती जीवनम, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सर्वे जना पीबती जलम, सभी लोग जल को पीते हैं। सही बात है। वाटर इज लाइफ, लाइफ इज वाटर। जल है तो जीवन है, जीवन है नहीं तो जल नहीं, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। हम रहे या ना रहे, उससे क्या मतलब है, जल को होना जरूरी है, तो जल का होना चाहिए।
कह रहा कि जैसे प्राय अब सुनेंगे हैजा, उसके बाद डायरिया, ऐसे कई सारे रोग हैं जो जल के माध्यम से ग्रसित होते हैं। जल को पीने से, गंदगी जल को, स्वस्थ जल को नहीं, स्वच्छ जल नहीं। कर आदि रोगों से ग्रसित व्यक्ति के अपशिष्ट पदार्थ, पेयजल तथा डायरिया के गंदे जल, डायरिया हो गया, डायरिया में गंदा जल निकला, निर्जलीकरण, जब शौचालय गए तो हम लोग गंदा जल निकला पेट से, तो उसमें जो कीड़ा पनपता है वो भी क्या है हमारे जल में फिर आकर के मिल गया और जल को विषाक्त कर दिया, गंदा कर दिया। प्राय मानव लापरवाही के कारण जल स्रोतों के क्या होते हैं, जल स्रोतों के जल दूषित करते हैं। जो हमारा जल रखने की जगह है उसको दूषित कर देता, और वही दूषित जल हमारे जीवन को क्या करता है, आघात पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो करते रहते हैं। इस प्रकार संक्रमित जल पीने पर क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है और मनुष्य रोगी बन जाता है। फिर उसको डायरिया, हैजा, तपेदिक, ऐसे कई सारे रोग उसके शरीर में आना शुरू कर देता और आदमी को रोग होना लाजवाब है, स्वाभाविक बन जाता है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा, किसके द्वारा, लैंगिक क्रियाओं द्वारा, अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के द्वारा। तो खास करके हम बताना चाहते हैं, कर जब दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक स्वस्थ है और एक रोगी है, ये दोनों मिलकर के क्या क्या शारीरिक संपर्क बनाया। क्या बनाया, शारीरिक संपर्क किया। संपर्क के दौरान क्या हुआ कि एक का रोग, जो रोगी है तो है ही और दूसरा रोगी नहीं है, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या क्या अपना रोग उसको गिफ्ट कर दिया कि लो अब तू भी बीमारी से झूलते रहो। खास करके उन लड़का लड़कियों को समझाना चाहते हैं कि बाबू सोना, लिपस्टिक तुम्हारा खूब चमकता है, ओठ की क्या परी तुम लगती हो, इस सब के फेरा में लड़का सब मत रहो। बाबू तुम्हारे जिंदगी लैंगिक क्रियाओं द्वारा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा और तुम आगे बढ़ने से पिछड़ जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। तो वही कह रहा है कि जो शारीरिक रूप से क्या करते हैं, संपर्क बनाते हैं, यही संपर्क बनाने के दौरान में तो क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, जैसे क्या है, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आदि रोगी जो है स्वस्थ व्यक्ति को क्या करेगा, अपना सारा सूक्ष्म जीव उसको दान में दे देगा कि लो अब तू भी हमारा साथ रोगी बन करके झूलत रहो। क्या करो, पहुंचाते हैं। ऐसे रोग लैंगिक संचारी रोग अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अर्थात एसटीडी अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और डिसीज कहलाते हैं, अर्थात लैंगिक क्रियाओं द्वारा होने वाले रोग कहलाते हैं। तो इससे बचने का उपाय यही है कि ज्यादा लिपस्टिक के फेरा में मत रहो। अरे सिंपली मारना लो, किसे तो करना है, क्या जरूरत है लिपस्टिक पर, ऐसे ही काम निकाल दो। नहीं तो बाबू तुम्हारा जिंदगी वही लिपस्टिक के फिराक में लैंगिक क्रियाओं को क्या करोगे, तुम शिकार हो जाओगे और तुम्हारा जिंदगी एड्स से ग्रसित, गोनोरिया से ग्रसित, सिफिलिस से ग्रसित बीमारी हो जाओगे और अपना काम तुम बनाते रह जाना, करते रहना बाबू सोना जादू टोना। तो लड़की सब भी, तू सब भी सावधानी बरतो, क्योंकि तुम लोग के चलते बर्बाद हम लोग हो रहे हैं। कम फैशन, कम बीमारी। तो लैंगिक जनन को, लैंगिक क्रियाओं को रोकने का तरीका तुम ही लोग है। तू लोग कम बनो ठनो तो हम लोग ठीक ठाक रह सकते हैं। उसके बाद आता है एड्स। एड्स कौन नहीं जानता है, जब महिलाएं गर्भवती रहती है तो महिलाओं की वेजाइना में HIV, क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, क्या है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस अर्थात रोग वाधक कहिए या तपेदिक ब्लड से इसका संबंध होता है। खास करके जो मानव की रोग रोधक क्षमता होता है यह चीज नष्ट हो जाता है। इसका संपर्क सीधा किससे है, ब्लड से है।
लड़का लोग ब्लड के क्या करते हैं समझ नहीं पाता है, अजीब सारा काम कर जाता है, संपर्क बना लिया, इतना दुष्ट विचार हो जाता है कि यहां तक न देखता है कि गर्भवती है। उस पर जब कोई पुरुष गर्भवती स्त्री होती है उस दौरान उससे संपर्क बनाने से क्या होता है, तो एचआईवी पुरुष के पेनिस में आ जाता है और वह एचआईवी जल्द से समाप्त नहीं होता है। वह पुरुष तो अगर फिर किसी हो जाएगी स्वस्थ स्त्री से हो ही जाएगी, एचआईवी के शिकार हो ही जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एचआईवी का एड्स जो है, एड्स अर्थात एचआईवी, इसका संबंध सीधा किससे है, तो इसका संबंध ब्लड से होता है। तो ब्लड से क्या होगा, उसका काम खराब हो जाएगा। लेकिन एड्स वाले व्यक्ति के जो भोजन है थाली में, साथ में भोजन कर लेगा तो नहीं कुछ होगा, लेकिन संपर्क बनाएगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से फैल ही जाएगा। तो कह रहा है कि लैंगिक संपर्क के द्वारा एड्स भी उत्पन्न लेता है। इसके अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण खून का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करना, जाना आना लगा रहता है। स्तनपान आदि द्वारा फैलते हैं। मान चले कोई मां बीमार है और वह एचआईवी का शिकार है, एक शिशु है, क्या है, शिशु एक पेट में है, दूसरा मान चले वह गोदी में है। हालांकि 3 साल के दौरान एक कहा गया था, दो बच्चों के बीच में 3 साल की दूरी होनी चाहिए, लेकिन अब 3 साल में 3 ठो हो जाता है। अगर महीना जनवरी फरवरी में शादी हो जाए तो उसी साल में हो जाएगा पहला लड़का, तो ऐसा भी होता है। लेकिन पहले 3 साल की दूरी में माना जाता था ताकि बच्चा क्या हो, स्वस्थ हो और बच्चे की मां भी तंदुरुस्त रहे और हिष्ट पुष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभी का समय कुछ ज्यादा आगे निकल चुका है, लोग को सहन करने की क्षमता खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सहन करता है कोई कोई, ऐसा होता है। तो लेकिन इसी के दौरान जो बच्चे मां के गर्भस्थ शिशु अर्थात मां के गर्भ में पल रहे हैं, वह बच्चे भी जन्म लेंगे तो उनको भी यह रोग का शिकार बन सकता, इसको हो सके तो बन सकता है, जरूरी सब बनवे करेगा, तो भगवान ना करे कि ऐसा बने। तो माताओं बहनों से भी आग्रह है कि बहन जी, माता जी, आप लोग थोड़ा सावधानी बरते ताकि आप जो जिन बच्चों को जन्म देने जा रही हो, इनका जिंदगी आपके हाथों में ही है। आप चाहे तो इसको बना सकते, नहीं तो बिगाड़ना तो भाई आपका काम है, तो हम क्यों जाएं कहने। तो ये भी होता है एड्स। तो एड्स का मुख्य क्या है कारण, एचआईवी। एचआईवी कहां, तो वेजाइना से एचआईवी, कोई दिक्कत नहीं। कह रोग वाहकों, रोग वाहक मतलब रोग को वाहन करने, मतलब ढोने वाला, न लिखल रहता, वाहक चालक मतलब ढोने वाला, चलाने वाला, ले जाने वाला। ऐसे जीव जो बीमारी के सूक्ष्म जीवों को, जो बीमार पड़ाने वाला सब खास करके सूक्ष्म जीव है, उसको क्या करता है, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्या करता है, पहुंचाता है, अर्थात बिना भाड़ा किराया के काम अपना कर देता है। तो भाड़ा किराया हम कैसे देते हैं, वो हमारे शरीर में है। ढीला अर्थात जू हमारे शरीर में है, खून पीता है, उसके बाद मच्छर आया एकदम खून पिया, मस्त दूसरा के जाके शरीर में बैठ गया, इसके माध्यम से खटमल भी खून पीता है। ये भी इसी माध्यम से क्या करते हैं, दूसरों को जाकर के अपना सारा कहानी बात बता देते हैं, भाई वो रोगी था, हम उसका जहर तुमको लाके दे रहे हैं और तू ले लो। अब बिना कहे लाके हमारा शरीर में वह डाल देता, कौन, खटमल, मच्छर, जू, तिलचट्टा, इस सब प्रमुख जो है क्या है, रोगवाहक प्रमुख जीव है। कौन कौन, तो मच्छर, खटमल, जू, तिलचट्टा, मक्खी, ये सब प्रमुख क्या है, रोगवाहक जीव है। तो आज का क्लास में हम पूरे बताए हैं आपको रोगों के फैलने का साधन। क्या पढ़ाएं, रोगों के फैलने का साधन। कल हम पढ़ाएंगे
अंगों तथा ऊतकों का संक्रमण। तो कल हम क्या पढ़ेंगे आपको? अंगों तथा ऊतकों का संक्रमण। अंगों तथा ऊतकों का संक्रमण। तो कल हम पढ़ाएंगे आपको यही, क्या पढ़ाएंगे? इन्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस एंड टिश्यू, अर्थात अंगों तथा ऊतकों का संक्रमक किस प्रकार हमारे अंग में प्रवेश करते हैं और किस अंग को प्रभावित करते हैं, ऊतक का क्या इसमें भूमिका रहता है कि बीमारी से लड़ पाते हैं या फिर नहीं लड़ पाते हैं। तो आज का क्लास में हमने इतना बताया है, आगे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।